नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। मेरा नाम है लोकेंद्र किलानौत। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का ऐलान हो चुका है कि अब बागियों को और बयान वीरों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लिहाजा राजेंद्र गुडा की मंत्री पद से बर्खास्तगी के बाद अब चर्चा दिव्या मदेरणा पर भी होने लगी है। खबर है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दिव्या मदेरणा को भी तलब कर लिया है और मिलने के लिए बुलाया है। बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस बात को पुख्ता कर चुके हैं कि अब अगली तलवार मेरी छोटी बहन दिव्या मदेरणा पर चलने वाली है। दिव्या मदेरणा भी लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ मुकर हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर उनका बयान कि मैं खुद सुरक्षित नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि अब बहुत हुआ, आला कमान के सब्र का घड़ा भर चुका है और अब बयान वीरों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन क्या इस तरह की मिसाल कायम करने से कांग्रेस के बयान वीर सुधर जाएंगे? अब राजेंद्र गुडा को ही देख लीजिए। मंत्री पद गया, उसका ना कोई उन्हें गम है ना कोई टेंशन। उल्टे अब सूबे के मुखिया अशोक गहलोत उनके सीधे टारगेट पर आ गए हैं। गुडा मंत्री पद से बर्खास्त हुए हैं, लेकिन कांग्रेस में अभी तक बने हुए हैं। उसके बावजूद भी गुडा का कॉन्फिडेंस कहीं भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। गुडा की बर्खास्तगी के बाद चर्चा एक बार फिर से लाल डायरी पर होने लगी है, जो गुडा आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के घर से लेकर आए थे। गुडा ने ऐलान भी कर दिया है कि अब लाल डायरी की गूंज राजस्थान की विधानसभा में भी सुनाई देगी और आज इसी मुद्दे को लेकर राजस्थान की विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। लेकिन पूरा राजस्थान हैरान है और जानना चाहता है कि आखिर उस लाल डायरी में क्या है। खुद गुडा सेफ खेल रहे हैं। पत्रकार पूछते हैं कि गुडा जी बस ये बता दीजिए कि लाल डायरी में ऐसा क्या था जिसके लिए आपको खुद सीएम ने फोन किया था। गुडा कहते हैं कि अभी उसकी चर्चा करना ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत परतें अब लाल डायरी को लेकर खुलने लगी है। राजेंद्र गुडा की माने तो पर्यटन बोर्ड के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के घर जब ईडी की रेड पड़ी थी तो खुद अशोक गहलोत ने गुडा को फोन करके कहा था कि गुडा अब मेरा सब कुछ तेरे हाथ में है। और राजेंद्र गुडा सीआरपीएफ के जवानों के बीच से 9वीं मंजिल से उस लाल डायरी को धर्मेंद्र राठौड़ के घर से लेकर आए थे। फिर जब राजेंद्र गुडा ने यह कारनामा कर दिखाया तो अशोक गहलोत ने गुडा को कहा था कि गुडा यार तूने तो कमाल कर दिया, तुझे हॉलीवुड में होना चाहिए था। आज ऐसा ही कुछ कमाल करने के लिए राजेंद्र गुडा लाल डायरी को लेकर विधानसभा में पहुंच गए। उन्होंने स्पीकर के पास जाकर लाल डायरी उन्हें देने की कोशिश की तो आसन पर विराजमान सीपी जोशी आग बबूला हो गए। थोड़ी देर दोनों के बीच गर्मा गर्म नोकझोंक हुई। गुडा बार बार उन्हें लाल डायरी देते रहे, लेकिन स्पीकर गुडा को डिसिप्लिन सिखाने लग गए। जब बात बिगड़ती देखी तो स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। एक बार फिर लाल डायरी की सच्चाई सामने नहीं आ सकी। उसके बाद जो हुआ, राजेंद्र गुडा का कहना है कि मंत्री शांति धारीवाल ने वो लाल डायरी उनसे छीनने की कोशिश की, वो लाल डायरी उनसे छीन ली। उसके बाद दोनों के बीच में धक्का मुक्की की नौबत आ गई। अब राजेंद्र गुडा और शांति धारीवाल के बीच में अलाइनमेंट की एक अलग लड़ाई चल रही है। राजेंद्र गुडा कहते हैं कि शांति धारीवाल का अलाइनमेंट बिगड़ गया है। शांति धारीवाल कहते हैं कि राजेंद्र गुडा एक बिगड़ा हुआ केस है। दोनों मंत्री आज आमने सामने हो गए, धक्का मुक्की हुई। उसके बाद क्या हुआ वह सब रिकॉर्ड में नहीं है। लेकिन अब सवाल तो यह भी उठता है कि राजेंद्र गुडा बार बार बोल रहे हैं कि जब गुडा उस डायरी को अपने कब्जे में लेकर आए तो अशोक गहलोत ने उन्हें बार बार फोन करके उस डायरी को जलाने के लिए कहा था। क्या राजेंद्र गुडा ने वह डायरी जला दी? और अगर जला दी तो फिर आज जो डायरी गुडा विधानसभा में लेकर पहुंचे हैं वह आखिर कौन सी डायरी है? गुडा यह भी कह रहे हैं कि अगर लाल डायरी को मैं अपने कब्जे में नहीं लेता तो आज अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं होते। अगर राजेंद्र गुडा के पास वही लाल डायरी सुरक्षित है तो बड़ा सवाल है कि क्या उस लाल डायरी का सच सामने आने वाला है? और अगर इस लाल डायरी का सच सामने आ गया तो क्या वाकई राजेंद्र गुडा के वे दावे सच साबित होंगे जो वे लगातार कर रहे हैं? बहरहाल आज सदन का आखिरी दिन था। इस सरकार का सदन में आखिरी दिन था। इसके बाद में राजस्थान की विधानसभा नहीं बैठेगी और सदन जिस तरह से स्थगित हुआ, जिस तरह से राजेंद्र गुडा ने हंगामा किया और जिस तरह से एक पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री के बीच में तीखी नोकझोंक हुई, कहते हैं कि नौबत धक्का मुक्की की आ गई राजेंद्र गुडा से उस लाल डायरी को छीनने की कोशिश की। उसके बाद में सवाल तो यही उठता है कि आखिर राजेंद्र गुडा को
उस लाल डायरी का सच सामने लाने से बार बार क्यों रोका जा रहा है, क्यों आखिर शांति धारीवाल ने वह लाल डायरी राजेंद्र गुड़ा से छीनने की कोशिश की, और जब राजेंद्र गुड़ा स्पीकर से बार बार कहते रहे, उनकी टेबल पर वो लाल डायरी रखने की कोशिश करते रहे, तो स्पीकर क्यों आग बबूला हो गए, और ऐसा क्या था उस लाल डायरी में कि स्पीकर को सदन स्थगित करना पड़ा। राजेंद्र गुड़ा ने एक और बयान दिया था कि अशोक गहलोत के कारण उनके और गिरिराज मलिंगा के रिश्तों में दरार आ चुकी है, नफरत की दीवार खड़ी हो चुकी है। राजेंद्र गुड़ा का आरोप है कि अशोक गहलोत के कहने पर उन्होंने गिरिराज मलिंगा को बुलाया, अपने भरोसे में लिया, और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद गिरिराज मलिंगा और राजेंद्र गुड़ा के बीच में, उन दोनों के रिश्तों में अब दरार आ चुकी है। कांग्रेस एक तरफ मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि बयानवीरों को बख्शा नहीं जाएगा, कांग्रेस को चुनावों के बीच जाना है, लेकिन राजेंद्र गुड़ा तो खुद अभी तक कांग्रेस में बने हुए हैं। खिलाड़ी लाल बैरवा कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस सबक नहीं लेगी, सुधरेगी नहीं, तो गुजरात वाला हाल हो जाएगा। और बताया जा रहा है कि गिरिराज मलिंगा भी किसी भी समय पर विस्फोट कर सकते हैं। एक बार फिर से राजस्थान में बागियों की फौज तैयार हो रही है, चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है, और ऐसे समीकरण बन रहे हैं कि इन बागियों का नेतृत्व राजेंद्र गुड़ा करेंगे। नए नए कयास लगाए जा रहे हैं, राजेंद्र गुड़ा बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या AIMIM से लड़ेंगे। राजेंद्र गुड़ा अकेले ऐसे बागी नहीं हैं, और भी बागियों को राजेंद्र गुड़ा अपने साथ लेकर आएंगे। सियासी जानकारों का मानना है कि राजेंद्र गुड़ा एक बार फिर से उन्हीं समीकरणों पर जाएंगे जिस तरह से राजेंद्र गुड़ा ने 2 बार अशोक गहलोत की सरकार बनाई, लेकिन इस बार राजेंद्र गुड़ा क्या कमाल करने वाले हैं, ये केवल राजेंद्र गुड़ा जानते हैं। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।